नमस्कार साथियों, मैं तुल भारत और आज हम लोक प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। यूजीसी नेट, जो लोग यूजीसी नेट देना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस से, आपको पता होगा कि पेपर 2 की यूनिट 9 इकाई 9 लोक प्रशासन है। तो लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है और लोक प्रशासन जो कि आपके बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में या जो लोग भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं उनके लिए लोक प्रशासन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम बिना समय व्यर्थ करे शुरू करते हैं। लोक प्रशासन क्या है और इसके क्या आयाम है और इसके एंड में हम थोड़ा सा शासन और प्रशासन में क्या अर्थ है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये आपके लिए लाभकारी होती है वीडियो तो लोगों तक भी जरूर पहुंचाइए और उनकी भी हेल्प कीजिए। बाकी जो हमने यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के जो पेपर हैं वो हमने लगाए हुए हैं नागरिक शास्त्र के। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिए, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। उसके जो लिंक होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको डाल देंगे और कुछ अच्छी चीज आपको बताएंगे बिल्कुल वीडियो के एंड में, जिसके थ्रू आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। तो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। लोक प्रशासन का अर्थ। लोक प्रशासन प्रशासन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। लोक प्रशासन से आशय सरकारी प्रशासन से होता है। देखिए, आपको पता है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो तात्पर्य है वह सरकारी प्रशासन से है। अब लोक शब्द का अर्थ यहाँ विशेष संदर्भ में लिया गया है जिसका अर्थ सरकार है, ना कि जनता। ठीक है, आपको याद रखना है। तो जो लोक है ये सरकार है, जनता नहीं है इसका अर्थ। अर्थात लोक प्रशासन का तात्पर्य सरकारी मशीनरी द्वारा, लोक नौकरशाही द्वारा जनता के सार्वजनिक मामलों के प्रबंधन से है। अभी आपको समझ में आएगा कि हम कहते हैं ना कि ये पब्लिक प्लेस है, ठीक है, या सार्वजनिक प्लेस है या सरकारी क्षेत्र है, कहते हैं ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, मतलब सरकारी प्रॉपर्टी है ना, सरकारी स्थान है ये। इस प्रकार से मतलब सरकार का स्थान सभी लोगों के लिए होता है। तो लेकिन तात्पर्य ये है कि इस नौकरशाही को चलाने वाली सरकार ही है, ठीक है। और सरकारी मशीनरी जैसे कार्यपालिका है वह इस लोक नौकरशाही को चलाती है जो कि जनता के लिए कार्य करता है। अभी हम बाकी जो डेफिनेशंस है उसके माध्यम से भी इसको समझेंगे। अब देखिए, दूसरे शब्दों में लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जनता के प्रशासन से संबंधित है जिसको लोक नौकरशाही प्रशासित करती है। ठीक है, कौन करती है? पब्लिक ब्यूरोक्रेसी जो है वह इसको प्रशासित करती है, इसको चलाती है। ठीक है, लोक प्रशासन को जनता के प्रशासन से संबंधित। उल्लेखनीय है कि लोक प्रशासन राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा निर्धारित लक्ष्यों, उद्देश्यों, नीतियों और कानूनों को क्रियान्वित करने वाली व्यवस्था का नाम है। ठीक है, कार्यपालिका द्वारा निर्धारित लक्ष्य, क्योंकि आपको पता है जो भी लक्ष्य हैं, नीतियां हैं, ये सब जो है लोक प्रशासन के द्वारा ही होती है। कानून को क्रियान्वयन कर, अब कानून बन तो संसद में गया है लेकिन उसका क्रियान्वयन कौन करेगा? उन नीतियों को, उन योजनाओं को जनता तक कैसे पहुंचाया जाएगा, वह लोक प्रशासन के अंतर्गत है। इसे सरकार प्रशासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोक शब्द का अर्थ यहाँ सरकार से है। समझ में आया कि इसको लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो लोक का अर्थ है वह क्या है? वह सरकार है। ठीक है, वह इसे सरकारी कार्यों तक ही सीमित कर देता है, इसलिए सरकारी कार्यों के प्रशासन को लोक प्रशासन कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी कार्यों तक ही लोग, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो मशीनरी है वह सिर्फ और सिर्फ सरकारी कामों तक ही इसको सीमित कर देते हैं, वह इसलिए इसको लोक प्रशासन कहा जाता है। इस प्रशासन में अधिकारी तंत्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जो अधिकारी होते हैं उनकी जो भूमिका होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए आप सब लोग ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं, यूजीसी नेट क्लियर करके साथ में बहुत से लोग यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं जिनका अधिकारी बनने का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, लोक हित में काम करने का, लोक प्रशासन में, लोक नौकरशाही में ब्यूरोक्रेट्स बनने का सपना है। ठीक है, अब क्या है? फिपनर के शब्दों में, ठीक है, जो फिपनर है
उनके शब्दों में क्या है कि लोक प्रशासन का अर्थ है सरकार का कार्य करना, चाहे वह कार्य स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक्सरे मशीन को संचालित करने का हो अथवा टकसाल में सिक्के ढालने का हो। ठीक है, तो क्या है लोक प्रशासन का? सरकार का कार्य करना है, वो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो पैसे बनाने की चीजें हो, शिक्षा के लिए स्कूल खोलने हो, पैसे बनाने के लिए टकसाल हो जहाँ पे सिक्के बनते हो, ये सब कुछ लोक प्रशासन का अर्थ है सरकार का कार्य करना। एल डी वाइट के अनुसार लोक प्रशासन में वह सभी कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति या सार्वजनिक नीति, मतलब आप हम सब जनता की नीति को पूरा करना और क्रियान्वयन करना होता है। देखिए थोड़ा फिर हो गया, सरकार जो है वह जनता द्वारा जनता के लिए शासन कर रही है ना, जो हम लोग सब पढ़ते हैं। सरकार जनता के लिए, जनता द्वारा ही बनाई जाती है और जनता का एक प्रतिबिंब है सरकार। ठीक है, और उसी को लोक नीति कहते हैं, सार्वजनिक नीति कहते हैं, क्योंकि वो लोगों के लिए बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पे लोक जो है उसका अर्थ सरकार से लेता है। तो यहाँ पे जो सरकारी नीतियां हैं उसको पूरा करना और क्रियान्वयन करने का जो कार्य होता है वह लोक प्रशासन का होता है। एल डी वाइट आपके आप शब्दों को थोड़ा समझिए। ठीक है, लूथर गुलिक के शब्दों में, लूथर गुलिक क्या कहते हैं? लोक प्रशासन प्रशासन के विज्ञान का वह भाग है जो सरकार से संबंधित है और इसलिए उसको संबंध कार्यपालिका से है जहां सरकार का कार्य मुख्य रूप से होता है। अब क्या है? लोक प्रशासन प्रशासन के विज्ञान का वह भाग है जो सरकार से संबंधित है। लोक प्रशासन सरकार से संबंधित है, इसलिए उसका संबंध कार्यपालिका से है। कार्यपालिका आपको पता है एग्जीक्यूटिव जो बॉडी होती है जो सारी चीजों को क्रियान्वयन करती है, उससे। विलोबी के शब्दों में अपने व्यापकतम अर्थ में लोक प्रशासन सरकारी क्रियाकलापों के वास्तविक रूप में पूरा किए जाने से संबंध है। यहाँ भी सरकारी क्रियाकलापों सार्वजनिक नीति मतलब सरकारी नीति लोक नीति का कार्य करना, अपने संकीर्ण अर्थ में इसका उद्देश्य मात्र प्रशासनिक शाखा के कार्यों से होता है। ठीक है, अगर आप विस्तृत रूप में देखेंगे तो जितना भी लोक प्रशासन सरकारी क्रियाकलापों को वास्तविक रूप में पूरा किए जाने से संबंध रखता है, लेकिन अगर संकीर्ण छोटे रूप में देखोगे तो सिर्फ प्रशासनिक शाखा के कार्यों से ही होता है। अब ये विलोबी के शब्दों में है। जे.एस. हॉजसन के शब्दों में अगर कल बात की जाए लोक प्रशासन पे कौन कौन से विचारक है, तो एटलीस्ट आप ये बता सकते हैं कि जे.एस. हॉजसन, विलोबी, लूथर गोलिक, एल डी वाइट, फिपनर, ये जो विचारक हैं ये सब लोक प्रशासन के बारे में विचार रखते हैं और इन सबके मत जो हैं ये सरकार के आधार पर ही है। ठीक है, देखिए लोक प्रशासन सरकारों या उनके अभिकरणों में व्यक्तियों या समूहों की उन समस्त गतिविधियों को शामिल करता है जो इन सरकारों या अभिकरणों, भले ही इन अभिकरणों का कार्यक्षेत्र अंतरराष्ट्रीय हो या क्षेत्रीय अथवा स्थानीय हो, के लक्ष्यों को पूरा करती है। ये अभिकरणों का क्षेत्र चाहे इंटरनेशनल हो, नेशनल लेवल पे हो, लोकल लेवल पे हो, लेकिन ये जो सारी गतिविधियां हैं ये सरकारों या अभिकरणों का ही है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखो यहाँ पे वर्णन जो इन सरकारों या अभिकरणों का लक्ष्यों को पूरा करती है। ठीक है, चाहे वो इंटरनेशनल हो या नेशनल हो। ठीक है, लोक प्रशासन सरकारों के अभिकरणों के इन सब के कार्य को पूरा करती है। अब देखिए उल्लेखनीय है कि लोक प्रशासन सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों व कार्यक्रमों को पूर्व रूप देता है, इसलिए इसे प्रशासन का आधार कहा जाता है। साथ ही सरकार की छवि और प्रदर्शन तथा जनता के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों का निर्वहन लोक प्रशासन पर निर्भर करता है। लोक प्रशासन पर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर ही निर्भर करता है जनता के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों को चलाना। ठीक है, तो कल्याणकारी कार्यक्रमों को चलाना भी लोक प्रशासन पर ही निर्भर करता है। आपको ये समझ में आना चाहिए, प्रशासन का आधार कहा जाता है। ठीक है, लोक प्रशासन को प्रशासन का आधार कहा जाता है, निर्धारित नीतियों व कार्यक्रमों को पूर्व रूप देता है। ठीक है, पहले जो उसका स्ट्रक्चर बनाता है, सब कुछ करना है लोक प्रशासन के द्वारा ही है भाई।
तुरंत थोड़ा ना लागू कर देंगे, बताएंगे ना कैसे कैसे वहां पे कितने लोग होंगे, कैसे उसको पहले हम, चाहे वो बिजली का कार्य है, चाहे वो स्कूल का कार्य है, चाहे वो हॉस्पिटल का कार्य है, वहां पे कितने लोग कर्मचारी होंगे, वहां पे कैसे जमीन अलॉटमेंट होगी, ये सारी चीज लोक प्रशासन के अंतर्गत ही आती है। तो एक पूर्व रूप देता है। ठीक है, लोक प्रशासन के निम्नलिखित अर्थ निकाले जा सकते हैं। यह सरकारी प्रशासन है। सरकार द्वारा संपादित की जाने वाली सभी गतिविधियां इसमें शामिल हैं, चाहे वह नियामकीय प्रकृति की हो या जन कल्याण की हो, क्योंकि प्रत्येक का उद्देश्य सार्वजनिक हित ही है। सबका जो उद्देश्य है, सरकार की जितनी भी नीतियां हैं, वो कैसी भी है, वो कानूनी है, वो जन कल्याण के लिए है, उन सब का जो हित है ना, वो सार्वजनिक है। इसलिए सब कुछ जो कार्य है, ये लोक प्रशासन के अंदर ही होगा, क्योंकि वही ये सारे कार्य करने के लिए जिम्मेवार है। सरकारी वित्त द्वारा पोषित निजी संगठनों कोई, जो भी सरकार द्वारा जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उनको जो वो वित्त पोषित करते हैं, गतिविधियां भी लोक प्रशासन है, जिनका उद्देश्य भी सार्वजनिक हित ही है। जहां पर सार्वजनिक हित आ जाता है, जहां पर सरकार की हिस्सेदारी आ जाती है, वहां पर जो भी गतिविधियां हो रही होंगी संगठनों की, वह लोक प्रशासन है। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, स्थानीय स्तर की सभी स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्य जो सार्वजनिक प्रकृति के हो, वह भी लोक प्रशासन ही है। ठीक है, जो कि सार्वजनिक प्रकृति के हो। आप याद रखो, सार्वजनिक होना चाहिए उसमें। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शासकीय संगठनों द्वारा संचालित गतिविधियां उदाहरणतः यूएनओ या मानवाधिकार आयोग आदि के क्रियाकलाप भी लोक प्रशासन है। ये भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। अब आप ये देख लीजिए, निजी संगठनों की गतिविधियां जो सरकारी अनुबंध के अंतर्गत सार्वजनिक हित में संचालित है। ठीक है, जो भी निजी संगठन है, उनकी वह गतिविधियां जो सरकारी अनुबंध के अंतर्गत है। अब आगे चलते हैं, जो कि मैंने आपको बताया शासन और प्रशासन में अंतर। बहुत सिंपल, शासन का निर्माण निर्वाचित प्रतिनिधियों से होता है। जो भी शासन होता है ना, वह निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा होता है। ठीक है, निर्वाचित प्रतिनिधि जो होते हैं, निर्वाचित मतलब जो हम वोट वगैरह देते हैं, और वोट देने के बाद में जब वह लोग आते हैं, वे शासन करते हैं। प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में कौन लोग होते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन में वह लोग होते हैं जो लोग नियुक्त किए जाते हैं, नियुक्त व्यक्तियों से होता है। प्रशासन का निर्माण जो होता है, नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, अब आपको पता है ब्यूरोक्रेट्स में आप लोग कुछ चुनते थोड़े ना, वो पेपर देते हैं। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, लोग नौकरशाही में जाते हैं, वो लोग एग्जाम देके यूपीएससी तैयारी करके जाते हैं, जो आप लोग सब कर भी रहे होंगे। शासन उच्च स्तरीय है। ठीक है, प्रशासन शासन के अधीन स्तरीय है। शासन आपको पता है संसद में बैठ के नियम कानून बनाएंगे, लेकिन जो प्रशासन है वह क्या है? वह शासन के अधीन है। जैसे शासन बोलेगा वैसे प्रशासन को करना पड़ेगा। शासन अस्थायी होता है। अब देखिए, हर 5 साल में भारत में सरकार बदल जाती है, लेकिन प्रशासन जो होता है वह स्थायी होता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वह आयोग बन गया, अब उस आयोग को वो नीति चलेगा सब कुछ काफी समय तक, जब तक उसमें कोई परिवर्तन ना आ जाए। शासकों को जनप्रतिनिधि कहते हैं और प्रशासकों को लोक सेवक कहते हैं। शासन का कार्य नीति निर्माण है, प्रशासन का कार्य नीतियों का क्रियान्वयन है, जो भी मैंने सबसे पहले आपको बताया। शासक विशेषज्ञ नहीं होते, प्रशासक विशेषज्ञ होते हैं। मतलब उनको स्पेशलाइजेशन होता है ना प्रशासकों के पास में, जो एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं। शासन निर्णय करता है, निर्णय ले सकते हैं जो भी शासन के अंदर हैं, नेता हमारे मिनिस्टर्स, बट प्रशासक निर्णय में सहायता करते हैं। निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, बट सहायता करते हैं। आपने देखा होगा आईएएस सहायता करते हैं, वो नीतियों को बताते हैं, भैया ऐसे ऐसे करिए और ये आपके लिए उपयोगी होगा, इन नीतियों को ऐसे करने से आपकी सरकार को फायदा होगा, हमारे देश को फायदा होगा। तो वो फिर, लेकिन निर्णय करता कौन होता है? वो शासक ही होता है। अगर आप देखा जाए तो इनडायरेक्टली, लेकिन चलता जो निर्णय करता है वह प्रशासक के माध्यम पे ही है। ये आपको बताया, तभी आप आईएएस और आईपीएस बनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि आपकी नीतियां जो आपके दिमाग में है वही कहीं ना कहीं कल नीतियों के निर्धारण में सहायक होंगी, क्योंकि आपके द्वारा ही सहायता होती है। अब लोक प्रशासन के विकास के विभिन्न चरण हैं, लेकिन हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि किस प्रकार से लोक प्रशासन में
क्या अंग है, प्रथम चरण 1887 से 1926 ईस्वी में है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ताकि आपको, अभी आपके लिए इतना ही है इस वीडियो में, ताकि अच्छा। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपकी पढ़ाई किस प्रकार अच्छी हो सकती है, तो मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए कुछ लिंक्स हैं जो कि मेडिटेशन से रिलेटेड है। सहज योग मेडिटेशन, जो कि हमेशा से ही बहुत लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रही है, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। और मेडिटेशन के थ्रू आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल है, जो कंसंट्रेशन पावर है, जो मेमोरी की पावर है, मेमोरी स्ट्रेंथ है, वो बढ़ेगी। हम सब लोग, बहुत लोग मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन के थ्रू काफी अच्छे स्तर पर पहुंचे हैं, सब लोग बहुत अच्छे स्तर पर पहुंचे हैं। तो अपने जीवन को अच्छा करने के लिए आप मेडिटेशन करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिलेंगे मेडिटेशन के, जिसके थ्रू आप बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छे स्तर पर अपनी पढ़ाई को ले जा सकते हैं। जो लोगों को कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है, नींद का प्रॉब्लम है, वो जरूर इस मेडिटेशन को जरूर करें एक बार। और बहुत शॉर्ट शॉर्ट मेडिटेशन सेशंस है, उसके थ्रू आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। और ये मेडिटेशन ऑलवेज फ्री है, हमेशा फ्री है। आपको कभी भी इसके लिए कोई भी पैसे नहीं देने हैं, तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सहज योगा मेडिटेशन। और उसके लिंक मैं अभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, और अभी स्क्रीन पर भी आएंगे, तो आप उन स्क्रीन पे लिंक्स के थ्रू आप जा सकते हैं डायरेक्टली वेबसाइट पे। और वरना आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो लिंक्स हैं उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप जा सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और क्या हम किस विषय पे बना सकते हैं वीडियो, आप जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।